दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां रास्ते अपने आप बदल जाते हैं? एक ऐसा जंगल जहां हर एक पेड़ के पास एक रहस्य है और हर मोड़ पर मौत का खतरा। इस जंगल को लोग सन्नाटे का जंगल कहते थे क्योंकि यहाँ की हवाएं बातें करती थी और पेड़ों की परछाइयाँ चलती फिरती थी। इस रहस्यमय जंगल के ठीक बीच में खड़ा था एक विशाल जादुई पेड़। कहते हैं कि इस पेड़ की जड़ों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है और सुनहरी पत्तियों में हर मर्ज की दवा थी। लेकिन एक दिन जंगल की किस्मत पलट गई। एक काली जहरीली धुंध ने सूरज की रोशनी को निगल लिया। नदियां सूखकर पत्थर बन गई और सभी जानवर डर के साए में जीने लगे। जंगल की हालत बहुत बदतर होती जा रही थी। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। तभी चारों दोस्त शेर, चिड़िया, खरगोश और कछुआ जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार गजराज के पास पहुंचे, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मेरे बच्चों, यह अंधेरा साधारण नहीं है। यह शून्य की शक्ति है जो सब कुछ निगल रही है। इसे रोकने का केवल एक ही रास्ता है, काला पर्वत। काला पर्वत की उस भयानक गुफा में छिपा नीला जादुई पत्थर। लेकिन गजराज, क्या वह पत्थर सच में जादुई है? हमने तो सिर्फ कहानियों में सुना है। वह कहानी नहीं, हकीकत है। वह पत्थर इस ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा से बना है। लेकिन याद रखना, वह पत्थर केवल उन्हें ही मिलता है जिनकी नीयत साफ हो और जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए लड़े। जाओ, इससे पहले कि सूरज की आखिरी किरण भी दम तोड़ दे, उसे ढूंढ निकालो। गजराज के इन शब्दों ने चारों दोस्तों के दिलों में उम्मीद की एक चिंगारी जला दी। बिना समय गंवाए उन्होंने उस खतरनाक सफ़र की शुरुआत की जिसका रास्ता मौत के साए से होकर गुजरता था। और यहीं से शुरू हुआ सन्नाटे के जंगल का सबसे बड़ा साहसिक सफ़र। उन्होंने फैसला किया कि वो इस अंधेरे का सामना करेंगे और उस जादुई पेड़ को दोबारा जिंदा करेंगे, चाहे रास्ता कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। जंगल की गहराइयों में चलते चलते चारों दोस्त अब एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उनके सामने थी फुसफुसाती हुई नीली नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका पानी किसी बिजली की तरह गहरा नीला चमक रहा था, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा राज छिपा था। कहते हैं इस नदी का पानी बहता नहीं बल्कि बातें करता है। यह आपके मन के सबसे गहरे डर को पहचान लेती है। इतने में शेर कहता है, दोस्तों सावधान, इसकी लहरों को मत देखना, ये तुम्हें भ्रमित कर सकती है। जैसे ही नन्हे खरगोश ने पानी की ओर देखा, उसे नदी की लहरों में अपने पुराने डर दिखाई देने लगे। नदी फुसफुसा रही थी, उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी। कछुआ और चिड़िया भी सहम गए थे, लेकिन उन्हें याद था जादुई नीले पत्थर तक पहुंचने के लिए इस परीक्षा को पार करना ही होगा। नियम साफ था, चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। नीली नदी की फुसफुसाहटों को पीछे छोड़ चारों दोस्त अब एक ऐसे रास्ते पर थे जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती थी। नदी पार करने की जीत की खुशी तो थी, लेकिन सामने खड़ी पहाड़ जैसी चुनौती ने उनकी धड़कनें बढ़ा दी थी। सामने खड़ा था काला पर्वत, जिसके बीचों बीच एक विशाल गुफा किसी दानव के खुले हुए मुंह की तरह लग रही थी। यही वो जगह थी जहां सदियों से वह चमत्कारी नीला पत्थर सुरक्षित था। तभी शेर कहता है, दोस्तों पत्थर बस अब कुछ ही दूर है, अपनी हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि असली इम्तिहान इस अंधेरे के अंदर है। जैसे जैसे वो गुफा के करीब पहुंच रहे थे, दीवारों पर अजीब सी चमकती हुई आकृतियां दिखने लगी। गुफा के मुंह से ठंडी हवाएं बाहर आ रही थी, जैसे वो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। नन्हे खरगोश ने डर कर कछुए का कवच पकड़ लिया, लेकिन तभी गुफा की छत से हजारों चमगादड़ एक साथ उड़े। सब सहम गए, पर किसी के कदम पीछे नहीं हटे। अब उनके सामने सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे के पार उम्मीद की वो नीली किरण। अभी उन्होंने गुफा में पहला कदम रखा ही था कि अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी। रुको! ऊपर अंधेरे से निकलकर एक विशाल उल्लू उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी गहरी नीली आंखें ऐसी थी जैसे वो आपके मन के पार देख रही हों। वह इस गुफा का रक्षक था। तभी उल्लू ने कहा,
साहस तुम्हें यहाँ तक ले आया नन्हे मुसाफिरों, लेकिन पत्थर तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसके पास साफ दिल और तेज दिमाग हो। गुफा का द्वार तभी खुलेगा जब तुम मेरी इस पहेली का सही उत्तर दोगे। पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी उल्लू ने अपनी पहेली पूछी। वह क्या है जो जितना ज्यादा आपके पास होगा आपको उतना ही कम दिखाई देगा? चारों दोस्त सोच में पड़ गए। शेर अपनी ताकत सोच रहा था, चिड़िया अपनी उड़ान। लेकिन तभी सबसे पीछे खड़े अनुभवी कछुए ने अपनी धीमी आवाज में उत्तर दिया, अंधेरा। उल्लू के चेहरे पर एक मुस्कान आई और पत्थर का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उल्लू के पहेली का सही उत्तर सुनते ही गुफा के भीतर एक प्राचीन हलचल हुई। जैसे ही भारी पत्थर का द्वार हटा, गुफा के भीतर से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने सबके चेहरों को चमका दिया। सामने एक ऊंचे स्थान पर चमक रहा था सदियों पुराना जादुई नीला पत्थर। उल्लू ने अपना सिर झुकाया और कहा, तुमने अपनी एकता और बुद्धि से खुद को साबित कर दिया है। जाओ, इस पत्थर की शक्ति से अपने जंगल को फिर से जीवित कर लो। शेर ने बड़े सम्मान से उस पत्थर को उठाया। जैसे ही पत्थर उसके हाथों में आया, उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी थकान मिट गई है। लेकिन उन्हें जल्दी करनी थी, क्योंकि बाहर उनका प्यारा घर जंगल आखिरी सांसें गिन रहा था। वो चारों तेजी से गुफा से बाहर निकले। जैसे ही वो जंगल की सीमा पर पहुंचे, शेर ने पत्थर को जमीन पर रखा। अचानक पत्थर से एक विशाल नीली लहर निकली जो पूरे जंगल में फैल गई। सूखी हुई टहनियों पर कलियां खिल उठी, खाली नदियां फिर से बहने लगी और देखते ही देखते पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जैसे ही नीले पत्थर की रोशनी उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंची, एक चमत्कार हुआ। जो गजराज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उनकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। तभी गजराज ने कहा, मेरे बच्चों, तुम जीत गए। तुमने साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हों और दोस्त एक हों तो मौत को भी मात दी जा सकती है। पूरा जंगल अब चहक रहा था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान नहीं बल्कि गर्व था। उन्हें समझ आ गया था कि वह नीला पत्थर तो बस एक जरिया था, असली जादू तो उनके अटूट विश्वास में था। याद रखिएगा दोस्तों, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, हिम्मत की एक छोटी सी किरण भी पूरे जंगल को रोशन कर सकती है।